दीपावली का पर्व है। इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को, विशेष तौर पर हरियाणा की जनता को बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ये भी जानकारी आप सब लोगों के माध्यम से जनता को पहले से भी है, फिर भी बताना चाहता हूं कि इस 58 साल का जो कार्यकाल हरियाणा का बीता है, इसमें जो पिछले 10 साल के काम की चर्चा आज हरियाणा की जनता के हर जबान पर ये विषय है कि ये 10 साल का कार्यकाल उनको बिल्कुल किसी भी बाधा में रहित, ये बाधा रहित उनका जो जीवन चला है, इससे सब लोग प्रसन्न हैं। जो हमारी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उससे सब प्रसन्न हैं। बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक समान व्यवहार, भौगोलिक तौर पर भी विकास के नाते से सभी, चाहे वो जिला हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटी बड़ी सब इकाइयाँ, सब में और हमने समान रूप से काम किया है। जो काम पहले होते रहे हैं, मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अगला भी ये जो कार्यकाल चल रहा है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जनता ने सरकार बनाने का काम किया है, इसमें भी न केवल उसी प्रकार बल्कि उससे बढ़िया प्रकार से काम होगा। ऐसा चूँकि जो काम रुकते हैं, जो चल पड़ते हैं वो तो चल पड़ते हैं, जो रुकते हैं उन रुके हुए कामों को भी अगली जो सरकार आती है वो सब करती है। यहाँ इस लोकसभा से, इस जिले से सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। यहाँ की जनता को इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे जो यहाँ इस जिले के 5 विधायक, जिसमें हमारे अध्यक्ष विधानसभा और हमारे मुख्य सचेतक विधानसभा, ये भी 2 उसमें से हैं। ऐसे ही पानीपत जिले के हमारे 4 विधायक, जिसमें से 2 मंत्री हैं। वैसे सब लोग, इनको भी बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं और इनकी ओर से भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सर करनाल में कविंदर राणा अब समस्याएं सुनेंगे, जो भी समस्या होगी या कोई बात अपनी रखना चाहेंगे? तीसरा भी कर लो प्रश्न, तीनों एक साथ। पराली जलाने को लेकर सर मामले, सरकार कहती है हम ठीक है, लेकिन किसान कहते हैं हम भी। मनोहर जी, आज बंदी छोड़ दिवस भी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही बंदी छोड़ दिवस, में इधर से चलता हूँ, तो हर ऐसे अवसर पर जब कोई विशेष अवसर होता है प्रदेश और देश के अंदर, सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 1 नवंबर हो, चाहे वो 26 जनवरी हो। ऐसे अवसर पर सरकारी योजनाओं के हिसाब से सभी ऐसे बंदियों के जो अधिकार उनका बनता है, जो नीति बनी हुई है, उसको उसका लाभ दिया जाता है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली एक ऐसी कठिनाई समस्या है जिसको कहने के प्रदूषण के खिलाफ जो है काम है, इसको रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने पहले भी बनाई हैं। ये बात अलग है कि उन सब बातों पर कई लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें पराली जलाने की उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उनको टाइम भी उनके पास कम होता है ताकि उसको इकट्ठा करके दे सकें। तो भी कोई भी कठिनाई हो, हर कठिनाई को ठीक करने के लिए सरकार योजना बनाने के लिए तैयार है। मेरी अपील है कि कोई भी इस पराली को न जलाए, क्योंकि पराली जलाने से नुकसान हर किसी का होता है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, एक प्रकार से सामाजिक मुद्दा है। पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जहाँ भी कोई इस प्रकार का दूषित वातावरण, केवल पराली ही नहीं, तो ये धुआं जहाँ से भी उठता है, चाहे वाहनों से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम से दूर उड़ती हो, चाहे पराली जलाने से हो, अथवा इंडस्ट्रियल इस प्रकार का जो विषय है वेस्ट को जलाने से भी, तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना चाहिए। सर, करनाल से तीसरा विषय था मेयर के चुनाव। मेयर का चुनाव चूँकि अब लगातार, पहले लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव हो गया है, अभी बहुत जल्दी इस स्थानीय निकाय के चुनाव जहाँ जहाँ अपेक्षित हैं उसकी योजना सरकार बना रही है। तो मुझे इसमें देरी करने का कोई कारण लगता नहीं है। फिर भी ये काम चूँकि प्रदेश सरकार की ओर ही आता है, तो हमारा अर्बन लोकल मिनिस्टर हमारे विपुल गोयल जी, उनको मैं जरूर कहूँगा कि जल्दी से योजना इसकी बनाए। चौथा क्या था? खट्टर साहब, लोगों ने कांग्रेस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक विषय और पहला करनाल से कविंदर राणा जी हमारे अभी चौके जैसे मैंने बताया कि सांसद प्रतिनिधि हो गए हैं, और सांसद प्रतिनिधि के नाते जो काम होते हैं, मुख्य रूप से चूँकि मेरा आना जाना एक दायित्व के नाते से थोड़ा कम होगा, फिर भी ये अपना पार्टी कार्यालय जो कर्ण कमल है वहाँ भी बैठा करेंगे। इस जिले के नाते पानीपत जिले के जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी, उनको वो काम दिया गया है।
और जो भी कोई अन्य स्थान इनके बैठने का होगा वो भी आपको बताया जाएगा। खट्टर साहब, लोगों ने सरकार बना दी। पार्षदों ने अक्सर विधानसभा चुनाव में जो बगावत की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर गए थे, क्या उन पार्षदों की अगर वापसी अगर वो चाहेंगे तो क्या वापसी हो पाएगी? ये देखिए पार्टी का विषय, पार्टी निर्णय लेगी। खट्टर साहब, हरियाणा सरकार लोगों ने बना दी, अब लोग ये चाहते हैं कि जो मैनिफेस्टो में 2100 महिलाओं को देने की बात थी, 6000 पेंशन, वो कब से शुरू होगी? ये हरियाणा सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, विभाग है, उसको बैठक कर तय करेंगे, क्योंकि कोई भी योजनाएं जो घोषणाएं की जाती हैं वो कोई ये नहीं निश्चित समय होता किस दिन शुरू करनी है। वो 5 साल का एक काम होता है, 5 साल के कार्यकाल में आखिरी बजट से जुड़ा विषय है, तो मिल बैठ के विचार करेंगे कब करना है। इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी कि गड़बड़ नहीं हुई हरियाणा में। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो बोलती है उसका अपना एक विश्वास करने का उसका एक आधार होता है। अगर उनको चुनाव आयोग के ऊपर इतना भरोसा नहीं है तो फिर काहे कि पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का पहला एक ये उनकी कमिटमेंट होती है कि हम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, खास करके पॉलिटिकल चुनाव के नाते से, उनके ऊपर उनको भरोसा बढ़ना ही चाहिए। उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो ये बहुत खेदजनक बात है। इन चुनावों का